भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह योजना लाखों परिवारों की जिंदगी की दिशा बदलने वाली है, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया तो आपका हक आपको मिलने से पहले ही अटक सकता है। इस वीडियो में हम साफ और सरल शब्दों में समझेंगे कि 2026 में पीएम आवास योजना की राशि को लेकर सरकार की तैयारी क्या है, पैसा कब और कैसे आ सकता है, नई सूची में किन लोगों को जगह मिली है और वह कौन सी आम लेकिन गंभीर गलतियां हैं जिनकी वजह से हजारों लोग इंतजार करते रह जाते हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे हैं और जिनकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही पाई गई है, उनके खातों में किस्तें भेजने की तैयारी की जा रही है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या तीसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे लाभार्थी के उसी बैंक खाते में पहुंचेगा जो सिस्टम में पहले से सत्यापित है। यही वजह है कि बैंक से जुड़ी जानकारी इस पूरी प्रक्रिया की सबसे मजबूत कड़ी बन जाती है। कई लोगों को लगता है कि अगर उनका नाम सूची में आ गया है तो अब बाकी सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सूची में नाम होना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद पूरा सिस्टम आपके रिकॉर्ड की जांच करता है। बैंक खाता, आधार लिंकिंग, केवाईसी स्थिति, मोबाइल नंबर और दस्तावेजों का आपस में मेल, इन सभी बातों को मिलाकर ही भुगतान आगे बढ़ता है। अगर इनमें से किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है और अक्सर लाभार्थी को यह समझ ही नहीं आता कि असली समस्या कहां है। सबसे आम और सबसे बड़ी गलती बैंक खाते से जुड़ी होती है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि लाभार्थी का खाता आधार से लिंक नहीं होता या खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा होता है। कहीं केवाईसी अधूरी होती है तो कहीं आवेदन में दी गई बैंक जानकारी और वास्तविक रिकॉर्ड में फर्क होता है। ऐसी स्थिति में पैसा भेजने की कोशिश तो होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हो पाता। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और मान लेता है कि शायद अभी उसका नंबर नहीं आया। मोबाइल नंबर भी इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आवेदन के समय जो नंबर दर्ज किया गया था वही नंबर सक्रिय होना चाहिए। कई बार सूचना, सत्यापन या किसी तरह की अपडेट उसी नंबर पर भेजी जाती है। अगर वह नंबर बंद है, बदला जा चुका है या किसी और के पास चला गया है तो जरूरी जानकारी आप तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में आपको यह भी पता नहीं चलता कि आपके आवेदन में कोई कमी है या किसी दस्तावेज को दोबारा अपलोड करने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार बार बार यह कहती है कि लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर अपडेट और चालू रखें। अब बात करते हैं आधार से जुड़ी सबसे आम समस्या की। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित है और आधार इसमें पहचान का मुख्य जरिया है। अगर आधार में नाम की स्पेलिंग और आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी मेल नहीं खाती, जन्म तिथि में अंतर है या आधार अपडेट नहीं है, तो सिस्टम उस रिकॉर्ड को संदेह के रूप में देखता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि सिर्फ एक अक्षर की गलती की वजह से किस्त महीनों तक अटक जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि आधार कार्ड की जानकारी बिल्कुल सही और अपडेटेड हो। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक और बड़ी समस्या सामने आती है और वह है सर्वे और भौतिक सत्यापन। कई बार लाभार्थी सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद इसलिए अटक जाता है क्योंकि उसके घर या जमीन का सत्यापन पूरा नहीं हो पाता। कहीं अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाते, कहीं लाभार्थी मौजूद नहीं होता, तो कहीं पता या लोकेशन सही दर्ज नहीं होती। ऐसे मामलों में फाइल आगे नहीं बढ़ती और नाम सूची में होते हुए भी भुगतान रुक जाता है। 2026 को लेकर सरकार का फोकस सिर्फ नए लाभार्थियों को जोड़ने पर नहीं है, बल्कि पुराने लंबित मामलों को निपटाने पर भी है। जिन लोगों का नाम पहले से सूची में है लेकिन अभी तक पूरी राशि नहीं मिली है, उनके लिए विशेष समीक्षा की बात सामने आ रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार उन सभी मामलों को दोबारा देखेगी जहां भुगतान किसी तकनीकी या दस्तावेजी कारण से रुका हुआ है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब लाभार्थी की तरफ से सभी जरूरी चीजें सही हों। अब बात करते हैं नई सूची की। 2026 के लिए जो नई सूची तैयार की जा रही है उसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो वास्तव में पात्र हैं। सरकार अब पहले से ज्यादा सख्ती से डेटा मिलान कर रही है। आय, जमीन, मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ा रिकॉर्ड, इन सबको आपस में मिलाकर देखा जा रहा है। अगर किसी के पास पहले से पक्का मकान है या वह किसी और आवास योजना का लाभ ले चुका है तो उसका नाम अपने आप बाहर हो सकता है। यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने आवेदन कर दिया है तो सरकार खुद ही सब ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है। सरकार सिस्टम और योजना देती है, लेकिन लाभार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जानकारी सही रखे, समय समय पर स्थिति चेक करता रहे और जरूरत पड़ने पर सुधार करवाए।
2026 में भुगतान प्रक्रिया को और तेज करने के लिए सरकार ने तकनीक पर ज्यादा भरोसा किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा सीधे खाते में भेजा जाएगा। इसका फायदा यह है कि बीच में किसी तरह की कटौती या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर खाता, आधार या केवाईसी में जरा सी भी दिक्कत है तो पैसा सीधे रुक जाएगा। एक और आम गलती जो लोग करते हैं वह है गलत जानकारी के भरोसे बैठ जाना। कई बार गांव या मोहल्ले में यह अफवाह फैल जाती है कि किस्त अगले महीने आएगी या सबको एक साथ पैसा मिलेगा। लोग इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं और खुद जांच नहीं करते। नतीजा यह होता है कि जिन लोगों को सुधार करवाना था वे समय रहते कुछ नहीं करते और बाद में पछताते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं, आपकी किस्त कहां अटकी है या आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसके लिए सरकारी पोर्टल उपलब्ध है। वहां जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर के जरिए स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा पंचायत कार्यालय, नगर पालिका या संबंधित आवास विभाग से भी सही जानकारी ली जा सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि एक साथ नहीं आती। यह चरणों में दी जाती है। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगली किस्त जारी होती है। अगर निर्माण कार्य रुका हुआ है या उसकी प्रगति अपडेट नहीं की गई है तो अगली किस्त अपने आप रुक सकती है। इसलिए निर्माण से जुड़ी जानकारी और फोटो समय पर अपलोड करना भी बहुत जरूरी होता है। 2026 में सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिले। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का दुरुपयोग न हो। इसी वजह से जांच और सत्यापन पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। ईमानदार और सही लाभार्थियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह उनके हक को और मजबूत करता है। अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजों की जांच नहीं की है, बैंक खाते की स्थिति नहीं देखी है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है, तो यह सही समय है। छोटी छोटी सावधानियां आपको महीनों के इंतजार से बचा सकती हैं। याद रखिए, योजना का लाभ पाने के लिए सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में आपकी जानकारी का सही और सक्रिय रहना उतना ही जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 एक बड़ा अवसर है, खासकर उन परिवारों के लिए जो वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे हैं। लेकिन यह सपना तभी पूरा होगा जब आप जागरूक रहेंगे, सही जानकारी रखेंगे और समय रहते जरूरी कदम उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हक बिना किसी रुकावट के आपके खाते तक पहुंचे, तो आज ही अपनी जानकारी की जांच करें और किसी भी कमी को तुरंत दूर करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है, ताकि वे भी समय रहते सही कदम उठा सकें और उनका सपना अधूरा न रह जाए।